भाई अपनी अपनी राशियां सब जानना चाहते हैं मैम कि इस जी। बार मेरी राशि क्या कुछ कह रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की मैम। जी। तो ये पूरा साल 2026 कर्क राशि के लिए कैसा जाने वाला है? जी, कर्क राशि की बात करते हैं, चंद्रमा की राशि है। अब देखिए, चंद्रमा का चार्ट बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। 1 महीने में पूरा ज़ोडिएक को घूम लेता है वो। सवा 2 दिन में एक राशि में बैठता है, फिर आगे निकल लेता है। तो उसको तो पकड़ना नामुमकिन है, पकड़ हम्म। ही नहीं सकते आप। बट हाँ, बाकी ग्रहों का जब-जब आपके किसी खास भाव के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वहां आपको अटेंटिव रहना है। तो हम आपकी जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आप सबके लिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हम लग्न को सबसे ज्यादा कंसीडर करेंगे। कर्क राशि को ज्यादा कंसीडर करेंगे कि कर्क राशि पे इम्पैक्ट किस किस का आएगा। सबसे पहले आप लग्न को देखिए, मंगल की दृष्टि आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल की जो दृष्टि है वो 7th भाव में, मकर में मंगल होगा। स्टार्टिंग में जब साल शुरू ही होगा, ऑलमोस्ट ऑल 15 के आसपास जाकर के, 15 जनवरी से सीधा यहाँ पे दृष्टि रहेगी उच्च के मंगल की। तो आपका तो मंगल वैसे ही बड़ा अच्छा मनोबल बढ़ा रहा है। फिर आ जाइए कर्क राशि में, गुरु जो है ये भी यहाँ रहेंगे। और कर्क राशि का गुरु जो होता है, मंगल अगर मकर में उच्च के होते हैं तो गुरु कर्क में उच्च के होते हैं। आप उच्च स्थान उसका नहीं बोल। तो आप देखिए, 2 ऐसे प्लेनेट जो लीडर की तरह आपको लीड करते हैं। गुरु आपका पैसा है, गुरु आपका स्टेटस है, गुरु आपकी उन्नति है, गुरु आपका ज्ञान है, नॉलेज है, बड़े लोगों के साथ संपर्क में आना, उनके सानिध्य में बैठना, गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों की सपोर्ट, ये सारा गुरु ही तो कराता है। लेकिन खूब सारा खाएंगे ना तो मोटापा भी गुरु ही देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बट यहाँ नहीं दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल और गुरु जो है बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं आपके लिए। आपको जो काम करना, देखिए इमोशनल राशि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सपोर्ट, लग्न में बहुत सपोर्ट मिली। अब टाइम भी बता दे रहे हैं कि कहाँ आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो एक तो 18 सितंबर से 12 नवंबर, लास्ट लास्ट जाते जाते, मतलब साल आखिरी होते हुए 2026 का। लेकिन उससे पहले आ जाइए, 11 मई से 20 जून तक आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। आप करिए ना जो भी काम करना चाहते हैं। रोना थोड़ी ना होता है कि आपने किसी ने कुछ कह दिया बस एकदम से रो दिया। आप इस बार तो गुरु और मंगल आपको रोने भी नहीं देंगे। जो लोग कहते थे ना आपको, कह रही ये तो रोते ही रहते हैं, कहते होंगे आपको, बहुत ज्यादा लोग कहते होंगे अरे इमोशनल राशि है, कहीं भी हल्का सा कुछ देखा तो फटाक से रो दिए, हल्का सा कुछ देखा तो रो दिया। आप तो रोते ही रहते हैं। ये रोते नहीं है, ये रुलाएंगे आपको, याद रखिएगा। जो भी इनको बोलता है ऐसा, तो वो तो चुप रहे, क्योंकि आपको रुलाएंगे ये। अब आ जाइए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जो है आपका धन का भाव है, आपकी राशि का धन भाव। तो आपको अपना पैसा संभाल करके रखना है। धन बढ़ाने के आपको बड़े अच्छे सोर्सेज मिलने हैं। कर्क राशि वालों के लिए कह रहे हैं कि धन बढ़ाने के अच्छे सोर्सेज मिल रहे हैं। लेकिन अंट शंट पैसा आता है जो गलत काम करवाने के, वहां से आपको कोई ना कोई यहाँ पे अप्रोच कर सकता है कि आप इस शॉर्टकट से बड़ा अच्छा पैसा आता है। लेकिन शॉर्टकट तो हमेशा डुबाता भी तो है, उसको कैसे भूल जाएंगे आप। जो एकदम से सीढ़ी चढ़ता है उसके गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। याद रखिएगा, हमेशा हमेशा रूट्स हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टेप 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 चढ़ेंगे तो कभी गिरने की, मोच आने की संभावना ही नहीं बनती। जब 4 सीढ़ियां एक साथ चढ़ने का प्रयास करेंगे, कभी भी डगमगा आ सकते हैं आपके पांव। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि गलत पैसा इंडिकेट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आ जाते हैं थर्ड भाव में, थर्ड भाव में शनि की दृष्टि से ये भी यही कर रहा है कि पराक्रम, यानी ऐसा काम कर तो पैसा तेरे को बहुत जल्दी मिलेगा, पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। लेकिन ये समय जो है ना, ये ज्यादा लंबा समय नहीं है। हम जो अच्छे समय की कल्पना करते हैं, चलिए 4th हाउस में गुरु की दृष्टि, और सबसे बड़ी बात है गुरु की दृष्टि के साथ साथ 1 जून से पहले पहले यहाँ पर आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है घर बनाने की, घर बदलने की। और सडनली बढ़ेगी, देखना आप, आपका जो एक सपना था कि मेरा घर होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, किराए का घर अब छोड़ना है, तो ये सडनली बनना है आपका। तो जब सडनली कोई चीजें अच्छी बनती हैं तो हम उसका फायदा लेने के बजाय ना, हम फिर नेगेटिव चीजों की तरफ जो है उसी में पड़े रहते हैं। तो
आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं संभलना है, खास करके जैसे हमने कहा आपको कि आप द्वितीय भाव है जो ऐसे काम आएंगे तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, शॉर्टकट मत अपनाइएगा, क्योंकि शॉर्टकट अपनाएंगे और पैसे के मामले में अपनाएंगे तो फंसने के चांसेस पूरी तरह से बन रहे हैं। गुरु अगर लग्न में सपोर्ट कर रहा है धन कमाने के लिए, द्वितीय भाव को सपोर्ट कर रहा है, धन देगा आपको, लेकिन धन आपको गलत दे करके 12वें भाव से धन छीन भी लेगा और कहीं ना कहीं आपकी केसेस होने के चांसेस हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ऐसा इलीगल पैसे की तरफ ना जाइएगा। आ जाइए आप सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं हम लोग? जब दुश्मन हमारे पे वार करते हैं और हमारी टांगे खींचते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो छठेवें और 8वें भाव को, छठे भाव पे शनि की दृष्टि रहेगी, 8वें भाव पे जो ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, तो ये दोनों चीजें इस बार आपको ये कर रही है कि ना दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, उनकी तरफ ध्यान ना दीजिएगा, अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिएगा, खूब सारा पैसा कमाने की कोशिश करिएगा, लेकिन पैसा ईमानदारी का हो, क्योंकि बेईमानी का रास्ता आपको इस बार मिलना है, जरूर मिलना है। आकर के आपको स्पेशली ऑफर्स देंगे कि इसमें इतना पैसा है, हमारी सपोर्ट कर लो, ये कर लो, आपने यहां से बच जाना है। उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपके लिए तो स्पेशली उपाय की बहुत जरूरी। इमोशनल राशि है और चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। पूर्णिमा का चांद जरूर देखिएगा, हर पूर्णिमा का चांद देखिएगा। हर पूर्णिमा के चांद पे अगर हो सके तो कच्चे दूध का अर्घ भी आप चंद्रमा को दीजिए, और जो बचा हुआ थोड़ा सा दूध का हिस्सा होगा वो खुद स्वयं उसको प्रसाद रूपी आप ग्रहण भी कीजिए। चांदी ज्यादा से ज्यादा पहनिएगा। 2026 में आप जितना चांदी पहन के रखेंगे उतना आपको शीतलता के साथ आपको एक बैलेंस, एक कंट्रोलिंग देगी। और हो सके तो आप धार्मिक स्थानों में जाकर के मिठाई का दान जरूर कीजिए।